हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो रेमेडी है वो पथरी से रिलेटेड है। शरीर में कहीं पर भी जब पथरी होती है तो हम उसको कैसे रिमूव आउट कर सकते हैं, कैसे वॉश आउट कर सकते हैं, ये रेमेडी आज उसी पर है। बहुत ही अच्छी रेमेडी है, नीम के पत्तों से बनी हुई है। नीम के पत्ते आपको पता है कितने ज़्यादा आयुर्वेदिक गुणों के खजाने से भरपूर होते हैं। नीम के पत्ते बहुत ही ईज़िली अवेलेबल भी हो जाते हैं। बहुत ही डिफरेंट तरीके से मैं नीम के पत्तों का इस्तेमाल करने वाली हूँ, जिसमें आपको ना ही कड़वाहट फ़ील होगी और ना ही आपको इसको लेने में दिक्कत होगी। बहुत ही बढ़िया रेमेडी है दोस्तों, तो ट्राई ज़रूर करिएगा। जब भी आपको इस तरह से कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप ये वाली रेमेडी ज़रूर ट्राई करिएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, नीम के पत्ते ले लेंगे। नीम के पत्ते हमें लगभग एक बार में 1 दिन के लिए 15 से 20 की ज़रूरत होगी। निम्बोली जो होती है वो भी बहुत काम की होती है और इससे रिलेटेड भी बहुत सारी वीडियोज़ मैं आपके लिए आगे लेकर आने वाली हूँ। पत्तों के लिए मैंने यहाँ पर इस तरह की लोहे की, आपके पास कोई सीख हो, कोई सलाई हो, या फिर अगर आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं है तो आप फ़ोर्क या फिर नाइफ़ का भी यूज़ कर सकते हैं। तो सीख में हम क्या करेंगे, नीम के पत्ते जो है एक करके एक-एक डालते रहेंगे। इस तरह से कुल 15 से 20 पत्ते हमें इस सीख में लेने होंगे। तो इस तरह के एक सीख की या इस तरह की किसी चीज़ की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी जिसको कि हम आग में डाल सकें। तो यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर सारे पत्ते 1 बाय 1 करके लगाती जा रही हूँ और इस रेमेडी में हमें थोड़े बड़े पत्तों की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे पत्ते जो है आसानी से इस सीख में चले जाएँ। कुछ टिक्का वगैरह बनाने का जो सीख होता है वो भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। सारे पत्तों को हम पहले लगा लेते हैं और एक बार में मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं यहाँ पर कितने पत्तों का यूज़ करने वाली हूँ। तो यहाँ पर इस लोहे की सीख में मैंने सारे पत्तों को लगाकर तैयार कर लिया। लगभग 15 से 20 पत्ते मैंने यहाँ पर लगाए हुए हैं। अब इसके बाद से चलिए चलते हैं हम गैस के पास। गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और उसके बाद से इसी गैस के फ्लेम पर हम इन पत्तों को अच्छे से सेकेंगे और आप देखेंगे 1 मिनट के अंदर ही, इस तरह से सेकते ही पूरा 1 मिनट भी नहीं लगता, जब पत्ते बहुत बढ़िया तरीके से सिक जाते हैं। हमको यहाँ पर पत्तों को अच्छे से जलाना है, लेकिन एक साइड से ही ना करें, नहीं तो पत्ते सीख के बाहर आ जाएँगे। सीख को घुमाते हुए सारे पत्तों को हम अच्छे से जलाएँगे। ये काम है आप वैसे किसी बर्तन में भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो है आप सीख को आग कैसे लगाएँगे ये थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको फ्लेम पर ही दिखाया और इस तरह से फ्लेम पर इसको करना आसान भी है। सारे पत्तों को अच्छे से जलाना है, पत्तों की एक राख तैयार करनी है। आप देख रहे हैं पत्तों चारों ओर से बहुत बढ़िया से जल रहे हैं, जब पत्ते चारों ओर से बहुत बढ़िया से जलकर इस तरह से काले हो जाएँ, इनकी एक राख जैसी तैयार हो जाए, तब हम गैस को ऑफ कर देंगे और पत्तों को किसी प्लेट में निकाल लेते हैं। तो किसी स्टील की प्लेट का यूज़ करें इस टाइम पर। पत्तों को रखने के लिए, पत्तों को देखिए एक राख जैसे तैयार हो गई है, हल्का-सा ठंडा करें, गरम-गरम में इसे टच ना करें। और पत्तों को हम क्या करेंगे, किसी नाइफ़ की हेल्प से या स्पून की हेल्प से इस तरह से निकाल लेंगे। अब ये पत्ते हैं हमारे, इनको पहले हम अच्छे से ठंडा करते हैं, जिससे ये हल्के से मैश करने लायक हो जाएँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इनको हमें यहाँ पर क्या करना है। अब इन पत्तों को इस तरह से हाथों से अच्छे से मैश करिए। ये जो राख है इनकी, नीम के पत्तों की, ये बहुत ही ज़्यादा कारगर होती है हमारी पथरी के इलाज के लिए। ये नीम के पत्ते जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से मैंने इनको अच्छे से मैश कर लिया है। जैसे ही हम मैश करेंगे तो पूरी राख के रूप में ये चेंज हो जाते हैं और ये जो इतनी राख है ये लगभग 2 से 3 ग्राम है। तो हमें पर डे 2 से 3 ग्राम नीम की राख का यूज़ करना है। ये जो नीम की राख है 2 से 3 ग्राम पर डे हमें लेनी है खाली पेट। सुबह जब आप सोकर उठिए और आप इस तरह से नीम के पत्तों की राख तुरंत तैयार करिए, फ्रेश राख ही लेनी है और उसके बाद से जो है इसको आप लेने के बाद इसके साथ इसके ऊपर से आप नॉर्मल पानी पी लीजिए, क्योंकि नीम को लेने के बाद मुँह थोड़ा-सा कड़वा होगा, तो आप इसके ऊपर से नॉर्मल पानी पी लीजिए। डेली आपको ये काम करना है जब तक कि आपकी शरीर में जो पथरी है, वो निकल कर बाहर ना आ जाए। इसको आपको कम से कम 15 से 20 दिन करना है। बहुत ही अच्छी रेमेडी है दोस्तों, डू ट्राई एंड टेस्ट इट। बहुत ही सिंपल रेमेडी है। इस तरीके से जो है हम इसको करते हैं तो हमें पथरी के इलाज में बहुत ज़्यादा सफलता मिलती है। और ये नीम के पत्तों से ये इलाज आपने शायद कभी सुना भी नहीं होगा, लेकिन आप इसे करके ज़रूर देखिएगा। पत्तों को एक साथ मंगाकर आप फ्रिज में रख लीजिए और डेली थोड़ी-थोड़ी नीम की राख तैयार करके पानी के साथ इसको लीजिए। इसके बाद से आप कोशिश करें कि 15 से 20 मिनट तक आप कुछ भी खाएँ-पिएँ नहीं। 15 से 20 मिनट के बाद ही आप अपना ब्रेकफ़ास्ट वगैरह करें। खाली पेट आपको यही करना है। ये जो रेमेडी है वो शरीर में कहीं पर भी पथरी हो, उसको निकालने में अच्छे से वर्क करती है। तो दोस्तों इस रेमेडी को ट्राई करिएगा। अब हमारी जो नेक्स्ट रेमेडी है वो भी बहुत अच्छी ही ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडी है। हमारी जो नेक्स्ट रेमेडी है वो है पत्थर चट्टा को लेकर।
पत्थर चट्टा आपने नाम सुना होगा। कुछ लोग उसे अजूबा के नाम से भी जानते हैं। आयुर्वेदिक जड़ी बूटी होती है और अक्सर हर घर में एक ना एक प्लांट इसका मिल ही जाता है। इसके प्लांट लगाना बहुत आसान होता है। पत्तियों से भी आप इसका प्लांट लगा सकते हैं। ये जो है बहुत सारे औषधीय गुणों से भरपूर होती है, लेकिन चूंकि जैसा इसका नाम है पत्थर चट्टा यानी कि पथरी को चाटने वाला या पथरी को पिघलाने वाला, तो शरीर में जब कहीं पर भी कोई स्टोन होता है तो उसको ये पिघलाने में बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है। और ये रेमेडी 10 दिन ट्राई करते ही आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़र्क नज़र आएगा। जब भी आपको स्टोन की शिकायत हो, तो आप पत्थर चट्टा के 2 से 3 पत्ते लेकर मॉर्निंग में कच्चा चबा-चबा कर खा सकते हैं। तो दोस्तों ये तो रही पहली रेमेडी कि आप इनके पत्तों को कच्चा चबा कर खाइए। ये पत्ते खाने में थोड़े से नमकीन होते हैं और खाने में ठीक भी लगते हैं, आप आराम से इन्हें कंज़्यूम कर सकते हैं। दूसरी जो इससे रिलेटेड रेमेडी होती है, वो होती है पत्थर चट्टा की चाय बनाने की। वो चाय कैसे बनती है, चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके लिए पहले हम पत्थर चट्टा के पत्ते लेंगे और इनको अच्छे से वॉश कर लेते हैं। वॉश करने के बाद हमने एक पैन में पानी डालकर गर्म होने रखा है। अब इसके बाद से इसके पत्ते लेंगे और इनको छोटे टुकड़ों में डालकर यहाँ पर छोड़ देंगे। तो एक बार में आप 5 से 6 पत्थर चट्टा के पत्ते लेकर इनका जो काढ़ा या चाय है वो बना सकते हैं। पर डे कंज्यूम करने के लिए आप इसका प्लांट लेकर आइए घर में और जैसे इसके पत्ते बढ़ते रहेंगे वैसे-वैसे इसकी दवाई बनाकर आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर इन पत्तों को डालने के बाद हम इसको गैस पर एक बार हाई फ्लेम पर छोड़ेंगे। हाई फ्लेम पर जब इसमें अच्छे से उबाल आ जाएगा, तब हम फ्लेम को सिम करेंगे और सिम फ्लेम करने के बाद इसको छोड़ेंगे 5 से 6 मिनट के लिए। 5-6 मिनट के बाद ही पानी हल्का-सा कलर चेंज करेगा, पत्तों का भी कलर चेंज हो जाता है। तो देखिए पत्तों का कलर कुछ ऐसे चेंज होता है। इसे बनाने में 6 से 7 मिनट का टाइम लगता है। सिम फ्लेम पर छोड़कर जितना ही पकाएँगे, उतना ही पत्थर चट्टा के पत्तों का जो पोषक तत्व है, वो पानी में आएगा और इस पानी को कंज़्यूम करने पे हमारी ये पथरी पर, स्टोन पर बहुत अच्छे से वर्क करता है। गैस को बंद करेंगे, पत्थर चट्टा के पत्तों को छान कर निकाल लेंगे और ये जो पत्ते हैं, ये आप हटा सकते हैं। ये पानी ही बहुत ही बेनिफिशियल होता है। यहाँ पर पत्थर चट्टा के पत्तों को छान कर अलग कर दिया है। इस चाय को हम थोड़ा-सा ठंडा करेंगे। अब इस चाय को आपको मॉर्निंग में लेना है। मॉर्निंग में जब भी आप सोकर उठिए, तो कुछ भी खाने-पीने से पहले पत्थर चट्टा की चाय बनाकर या काढ़ा बनाकर इसको आप ले सकते हैं। अगर आप ये सिंपल नहीं पी सकते हैं, तो आप इसमें थोड़ा-सा हनी डाल सकते हैं। अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, तो हनी को स्किप भी कर सकते हैं। तो 1 कप चाय बनाने के बाद हल्का-सा ठंडा करेंगे और उसके बाद ही जो भी हनी वगैरह डालना है, उसको डालकर अच्छे से मिलाकर फिर आप इसको पीजिए। धीरे-धीरे सिप करके पिएँगे। आपको 10 से 15 दिन ये काम करना है। उसके बाद ही आपको लगेगा कि आपकी पथरी निकल कर हट चुकी है। जब भी आप अल्ट्रासाउंड वगैरह कराएँगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी पथरी जो है निकल चुकी है। कब यूरिन के रास्ते निकल कर बाहर चली जाएगी शरीर से, आपको पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों ये दोनों ही रेमेडीज़ बहुत ज़्यादा कारगर है। दोनों में से जो भी पत्ते आपके पास ईज़िली अवेलेबल हों, उनमें से एक रेमेडी आप पर डे मॉर्निंग में खाली पेट ट्राई करिए। आपको देखिएगा बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स होंगे इसके और आपको इसके रिज़ल्ट भी मिलेंगे। तो इस तरह से दोस्तों पथरी की ये रेमेडी दोनों में से कौन-सी रेमेडी आपको ज़्यादा अच्छी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना तो बनता है। फिर मिलूँगी दोस्तों मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।